मेरी तो यार 12th भी हाफ वेस्टेड थी। तब 90% बच्चों के पास बैकलॉग होता ही होता है। अंडर 1000 भी रैंक ला सकते हो। तुम्हारी 12th तो अच्छे से मास्टर हो ही, साथ में तुम्हारा 11th भी पूरा कवर हो जाए। केवल देख के कोई फायदा नहीं होगा, इन चीजों को तुम्हें फॉलो करना स्टार्ट करना है आज से ही। क्या बिना 11th कंप्लीट किए हम 12th स्टार्ट कर सकते हैं? अगर तुम इसमें से कुछ भी छोड़ोगे यार तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें फिर अल्टीमेटली नेगेटिव मार्क्स देके जाएगा। तो ये गलती बहुत बड़ी है यार, जो मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी एडवांस में भी रैंक थोड़ी कम हो गई। तो ये मैं चाहूंगा कि तुम ना करो एटलीस्ट, वरना आधा चैप्टर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें नेगेटिव मार्क्स ही देगा अल्टीमेटली। इस समय पर वन शॉट वीडियोस से दूर रहना है। 11th पूरा वेस्ट हो गया, अपनी प्रिपरेशन पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और आईआईटी अब दूर लग रहा है। टेंशन मत लो, अभी भी बहुत टाइम है गेम चेंज करने के लिए। मैं भी ये प्रेशर फील कर चुका हूँ, और मेरी तो यार 12th भी हाफ वेस्टेड थी। बट मैंने होप नहीं छोड़ी और सही स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, और पूरा गेम चेंज हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल, और करेंटली मैं एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ एट आईआईटी बीएचयू वाराणसी। जब क्लास 11 खत्म होता है ना, तब 90% बच्चों के पास बैकलॉग होता ही होता है। कोई पूरा सिलेबस नहीं कर पाता। बट जो चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है, वो होती है उनकी अप्रोच क्लास 12th के अंदर। अभी भी अगर स्मार्ट स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करो तो आईआईटी क्रैक कर सकते हो, और मैं तो कहूँगा अंडर 1000 भी रैंक ला सकते हो। बट हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पर वो भी हमें स्मार्टली करना पड़ेगा विद अ कंप्लीट प्लान। अगर ऐसे ही रैंडमली कुछ भी करते रहोगे तो तुम्हारी 12th भी वेस्ट हो जाएगी। तो वही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं कि तुम्हें अगले एक साल में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि अब तुम्हारा फर्दर कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो, और तुम्हारी 12th तो अच्छे से मास्टर हो ही, साथ में तुम्हारा 11th भी पूरा कवर हो जाए, ताकि तुम एक अच्छा रिजल्ट ला पाओ जेई मेन एंड एडवांस 2026 के अंदर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो अब इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा, अगर तुम इनको श्योर शॉट फॉलो करते हो और इंप्लीमेंट करते हो अपने स्टडी प्लान के अंदर, केवल देख के कोई फायदा नहीं होगा, इन चीजों को तुम्हें फॉलो करना स्टार्ट करना है आज से ही। और अगर मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि अगर तुम इन चीजों को 100% अच्छे से फॉलो करते हो, तो तुम एक बहुत अच्छी रैंक लाओगे, अंडर 1000 भी इजिली ला सकते हो जेई मेन और एडवांस के अंदर 2026 में। तो सबसे पहले तुम्हें जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये यार, कि अब 12th में नए बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है। तो तुम जहां भी पढ़ रहे हो वहां पर अब 12th स्टार्ट होने वाली होगी, तो तुम 12th को फ्रेश स्टार्ट करो, बिना सोचे हुए कि 11th में तुम्हारा कितना सिलेबस हुआ है, या अगर पूरी 11th भी बैकलॉग है तो भी तुम 12th स्टार्ट कर सकते हो। तो 12th को फ्रेश स्टार्ट करो, और ट्राई करो कि इसमें अब कोई नया बैकलॉग क्रिएट ना हो। अगर तुम्हारी केवल 12th अच्छे से मास्टर हो गई तो तुम्हारा 60-70% सिलेबस आराम से हो जाएगा। तो मैं 60-70% क्यों कह रहा हूँ, तो उसका रीजन है यार कि तुम्हारे ज्यादातर हाई वेटेज चैप्टर्स 12th में ही है। तो मैं तुम्हारे साथ वेटेज का ऑर्डर शेयर कर दूंगा तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो अगर अभी तक तुमने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में तो है ही, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो वहां से तुम्हें वेटेज का ऑर्डर मिल जाएगा, और तुम वहां से देख सकते हो कि तुम्हारा 60-70% वेटेज केवल 12th के टॉपिक से है, और तुम इनको ही अच्छे से मास्टर कर लो, तो तुम्हारा 60-70% तो सिलेबस हो ही जाएगा। इसके अलावा बैकलॉग भी कर लेंगे साथ साथ। बाकी अब तुम सोच रहे होगे कि क्या बिना 11th कंप्लीट किए हम 12th स्टार्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यार कि तुम बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, कुछ टॉपिक प्री रिक्विजिट होते हैं, लाइक अगर तुम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स का यूज आएगा, ठीक है, और कहीं कहीं फोर्स बैलेंस करने का आएगा। तो उतना तो मेरे ख्याल से तुम्हें पता ही होगा, अगर तुमने बोर्ड लेवल का भी 11th में पढ़ रखा है तो मेरे ख्याल से उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और उसके अलावा अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं रोटेशन वगैरह का यूज आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो मैं तुम्हें बताऊं यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रोटेशन का जो मैक्सिमम यूज आता है वो आता है जैसे तुम्हें टॉर्क बैलेंस करना है, या फिर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा बहुत यूज आ जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स यार रोटेशन के शुरू के 2-3 लेक्चर्स में ही हो जाते हैं। कोई तुम्हें यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कराने वाला है, और प्योर रोलिंग के सवाल तुम्हें यहाँ नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा रोटेशन कंप्लीट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले। अगर तुमने ये अप्रोच रखी तो 100% तुम्हारा 12th भी पूरा बैकलॉग हो जाएगा, और फिर समय निकल जाएगा, फिर कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। तो 12th के टॉपिक स्टार्ट करो। अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि जैसे रोटेशन का टॉर्क बैलेंस वाला पार्ट या मोमेंट इनर्शिया वाला पार्ट या कोई ऐसा पार्ट आता है जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें नहीं आता, या तुमने क्योंकि 11 में रोटेशन नहीं पढ़ी है या जीरो पढ़ी है रोटेशन, क्योंकि रोटेशन बहुत लोगों का जीरो ही होगा, तो तुम उस पार्ट को वहीं पर छोड़ सकते हो। और उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक जैसे टॉर्क बैलेंस करने का आया, या तो तुम ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे दो अप्रोच है, या तो तुम उसको वहीं छोड़ दो मार्क करके कि ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, तो जब रोटेशन पढ़ लोगे तो फिर वो पर्टिकुलर पार्ट पढ़ लेना, बाकी पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते रहो साथ में। दूसरा अप्रोच ये है कि जैसे छोटी मोटी चीजें होती है, टॉर्क हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, या हर चैप्टर में ऐसे छोटे एक आध दो टॉपिक्स होते हैं जिनका यूज आता है। तो अगर तुम्हारा टीचर तुम्हें वहीं पे बता दे कि ये 11th के इस टॉपिक से आ रहा है, तो तुम पर्टिकुलरली वो टॉपिक जा करके किसी लेक्चर से या बुक से देख सकते हो, हार्डली 2-3 घंटे लगेंगे, और वहीं से तुम्हारा वो टॉपिक भी मास्टर हो जाएगा, और साथ साथ तुम्हारा कोई बैकलॉग भी नहीं बनेगा क्लास 12th के अंदर। इस चैनल पे मैं भी क्लास 11th और 12th दोनों की फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक से। और अभी 11th का हम एक सीरीज कर भी रहे थे, जिसमें हम 11th के टॉपिक्स 2 महीने के अंदर कर रहे थे।
हालांकि उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, हमने रोटेशन तक कर लिया है, रोटेशन भी थोड़ा सा बाकी है। तो अब मेरा प्लान ये है कि रोटेशन और एसएचएम का थोड़ा सा यूज आता है उसमें, ठीक है। तो वो मैं तुम्हें जितना यूज आता है वो जल्दी से बता दूंगा 12 स्टार्ट करने से पहले, और फिर हम 12 फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर तुमने वो सीरीज नहीं देखी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं 12th का पढ़ाऊंगा उसमें तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि यहाँ पर 11th के इस चैप्टर का पर्टिकुलर ये टॉपिक यहाँ पे यूज हो रहा है, और तुम कहोगे तो मैं तुम्हें उस पर्टिकुलर टॉपिक का अपना पढ़ाया हुआ वीडियो का लिंक भी दे दूंगा कि तुम यहाँ से जाकर के देख सकते हो। तो हार्डली तुम्हें आधा एक घंटा लगेगा और वो टॉपिक भी तुम्हारा मास्टर हो जाएगा, और जो 12th का टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे उसमें भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। तो मैं तो ऐसा करने वाला हूँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो एक बार वो सीरीज देख सकते हो। और 11th वाली सीरीज भी तुम देख सकते हो, जिसमें मैंने जल्दी से 11th का सिलेबस कराया है। हालांकि पूरा नहीं हुआ है, उसमें रोटेशन तक हो पाया है। इसके आगे एसएचएम वेव्स का यूज आता है। थर्मोडायनेमिक्स तुम 11th वाले बैच के साथ भी पढ़ सकते हो, जो 2027 का बैच आएगा। मैं तुम्हें प्लानर दोनों का दूंगा, तो तुम वहां से देख सकते हो, और थर्मोडायनेमिक्स तुम लास्ट में उनके साथ पढ़ सकते हो। उसके अलावा तुम्हारा बचता है एसएचएम और वेव्स। तो वेव्स का यूज वेव ऑप्टिक्स में आता है, तब तक मैं वेव्स 11 में पढ़ा दूंगा। तो तुम अपना वीकेंड में जो भी बैकलॉग के लिए टाइम निकालते हो, जो हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बैकलॉग के लिए कितना टाइम वगैरह निकालना चाहिए, तो वहां से जाकर के तुम उस बैकलॉग के टाइम में वेव और वो वाला पार्ट कवर कर सकते हो। और अगर तुमने कुछ भी 11th का नहीं पढ़ा है तो तुम्हारा जो जो बैकलॉग है तुम साइड बाय साइड उन लेक्चर से कवर कर सकते हो। तो फास्ट ट्रैक जेई 2026 के नाम से वो सीरीज यूट्यूब पर मेरी अवेलेबल है, उसका लिंक मैं तुम्हें इस वीडियो में डाल दूंगा। तो बैकलॉग के लिए यार वो सबसे अच्छी सीरीज है, उससे अच्छा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब के ऊपर फिजिक्स के लिए। तो दूसरी चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये यार कि अब तुम्हें बैकलॉग के लिए स्पेसिफिक स्लॉट फिक्स करने होंगे। लाइक अगर तुम 12 घंटे डेली पढ़ रहे हो तो ट्राई करो यार 3 से 4 घंटे तुम बैकलॉग को दे पाओ। हाँ, बट उसके लिए तुम करंट सिलेबस को कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें क्वेश्चंस करने में टाइम लग रहा है या टॉपिक समझने में टाइम लग रहा है, तो 11th वाले को तुम सेकंड प्रायोरिटी पे रखना। जितना हो सके 12th में बैकलॉग नहीं क्रिएट होने देना है। उसके बाद जो भी टाइम बचे उसको तुम आराम से बैकलॉग में दो। और इजिली मेरे ख्याल से तुम 3 घंटे तो दे ही सकते हो, और कुछ लोग 4 तक भी दे सकते हैं। बट हाँ, इस कॉस्ट पे मत देना कि तुम्हारा करंट सिलेबस में बैकलॉग बनता जा रहा है और तुम 11th का बैकलॉग कवर करने में लगे हुए हो। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम बैकलॉग वीकेंड में ज्यादा देर पढ़ के कवर करना चाहते हो या डेली थोड़ा थोड़ा करके कवर करना चाहते हो। अगर तुम्हें मेरा टाइम टेबल चाहिए जो मैंने अपने टाइम पे यूज किया था बैकलॉग्स को पैरेलली कवर करने के लिए 12th के सिलेबस के साथ, तो तुम वीडियो में कमेंट कर सकते हो। अगर अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं बहुत जल्दी उस पर एक वीडियो बना दूंगा और अपना टाइम टेबल तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि मैंने कैसे अपने टाइम पे बैकलॉग्स को हैंडल किया था। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यार कि तुम्हें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है। अगर कोई भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, चाहे 12th का हो चाहे 11th का कोई बैकलॉग का चैप्टर हो, तुम्हें उसको फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। और उसमें तुम्हें सबसे पहले लेक्चर्स देखने हैं, और लेक्चर्स भी अच्छे से देखना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में देख रहे हो कि जल्दी चैप्टर कवर करना है। फुल डेडिकेशन के साथ लेक्चर्स देखो, जैसे कि तुम अभी 12th के लेक्चर्स का देखोगे वैसे ही 11th के भी देखो। ये नहीं कि वो बैकलॉग के टॉपिक है तो जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, ठीक है। लेक्चर्स देखने के बाद उसमें टीचर का मटेरियल या बुक जो भी तुम सॉल्व कर रहे हो वो करो। उसके बाद तुम जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करो एटलीस्ट 2000 के बाद के। और उसके बाद तुम जेई मेन के पीवाईक्यूज करो एटलीस्ट 2020 के बाद, जो पिछले 4-5 साल के हैं, ठीक है। इतना अगर तुम कर लेते हो तब जाके तुम्हारा चैप्टर रेडी होता है फॉर जेई एडवांस प्लस मेन, ठीक है। तो अगर तुम इसमें से कुछ भी छोड़ोगे यार तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें फिर अल्टीमेटली नेगेटिव मार्क्स देके जाएगा। वो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी कैसे। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, अगर तुमने इनमें से कुछ भी छोड़ा तो तुम्हारा चैप्टर इनकम्प्लीट रह जाएगा, और तुम्हारी जितनी मेहनत तुमने की भी थी ना वो जीरो नहीं बल्कि नेगेटिव में जाएगी। इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। लाइक मेरे टाइम पे, क्योंकि मैंने मैथ्स के टीचर ने 12th के मिड में चेंज किए, तो जो 12th के लास्ट के टॉपिक्स होते हैं वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, इसमें काफी कम टाइम बचा था मेरे पास इनको कवर करने के लिए। तो मैंने क्या अप्रोच की कि भाई मैंने तीनों के सारे लेक्चर्स देख लिए और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली। तो उससे हुआ क्या यार कि जब मैंने जेई में और एडवांस दोनों में ही जब मैंने जाकर के उन टॉपिक से क्वेश्चंस देखे तो मुझे लगा मुझे आते हैं, ठीक है। तो मैंने पहली बात उसमें टाइम दिया। टाइम देने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बने तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ। उसके अलावा जो बने भी उसमें भी 90% यार नेगेटिव मार्क्स हो गए, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती करी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस उतनी अच्छी थी नहीं उनमें। तो इससे अच्छा तो ये होता है यार कि मैं उन तीनों को ही ना पढ़ता, या अगर जितना टाइम था उसमें मैं कोई एक पढ़ लेता और उसको फुल्ली अच्छे से सॉल्व वगैरह भी कर लेता, तो मेरे एटलीस्ट उसमें तो प्लस मार्क्स हो जाते और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता और मेरे नेगेटिव मार्क्स भी नहीं आते। तो तुम सोच सकते हो मेरी रैंक कितनी और ज्यादा बढ़ सकती थी अगर मैं केवल सही अप्रोच वहां पर फॉलो करता और सारे लेक्चर्स कवर करने के चक्कर में प्रैक्टिस को कॉम्प्रोमाइज ना करता। तो ये गलती बहुत बड़ी है यार, जो मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी एडवांस में भी रैंक थोड़ी कम हो गई। तो ये मैं चाहूंगा कि तुम ना करो एटलीस्ट, इसीलिए मैं तुम्हें इस वीडियो में पहले से बता रहा हूँ। और मैं ये अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ यार कि अगर कोई चैप्टर कर रहे हो तो उसको अच्छे से अप टू एडवांस लेवल करो, वरना आधा चैप्टर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें नेगेटिव मार्क्स ही देगा अल्टीमेटली। जेई मेन में शायद तुम उसका क्वेश्चन तुक्के से कर ले जाओ, पर एडवांस में तो 100% वो तुम्हें नेगेटिव मार्क्स देगा। और अभी तुम्हारा टारगेट एडवांस ही होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक साल बचा हुआ है। तो चौथा पॉइंट ये है यार कि तुम्हें इस समय पर वन शॉट वीडियोस से दूर रहना है। तुम्हें यूट्यूब पे हजारों वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे, मेरे चैनल पे भी फाइनल लैब के नाम से वन शॉट वीडियोस पड़े हुए हैं। बट मैंने उसमें तुम्हें क्लियरली बताया है कि ये जेई मेन के लिए है और जेई मेन के लिए भी रिवीजन के लिए।
जेई मेन को भी अगर तुम केवल टारगेट कर रहे हो तो भी तुम्हें इस समय फुल लेंथ लेक्चर्स देखने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है यार। वन शॉट वीडियोस तुम आखिरी में देख सकते हो स्पेसिफिकली फॉर जेई मेन रिवीजन के लिए, है ना। बट एडवांस अगर तुम्हारा टारगेट है तब तो वन शॉट वीडियो से बिल्कुल दूर रहो, और मेन भी है तो इस समय पर दूर रहो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास सफिशियंट टाइम है। अच्छे से लेक्चर्स देखो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। अगर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना है और पूरी फील लेनी है तो वन शॉट वीडियोस पे बिल्कुल मत जाओ, और लेक्चर्स देखो फुल लेंथ वाले। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया और तुम वन शॉट वीडियोस पे गए बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, जो कि मैक्सिमम लोग इस टाइम पे गलती करते हैं, तो तुम्हारा वही हाल होगा जो मैंने तुम्हें पिछले पॉइंट में डिस्कस किया। तो तुम उस पर्टिकुलर टॉपिक में अल्टीमेटली नेगेटिव मार्क्स के साथ आ जाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तुम कोई आधे चैप्टर्स भी कर लेते फुल लेंथ लेक्चर के साथ, तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहता। तो अगला पॉइंट ये है यार कि इस टाइम पे तुम्हें अपने रिसोर्सेज अच्छे से चूज करने हैं। और आई थिंक अगर तुम अभी क्लास 12th में हो तो तुमने अब तक अपने रिसोर्सेज तो फाइनलाइज कर लिए होंगे कि कौन से टीचर से तुम पढ़ोगे तीनों ही सब्जेक्ट में, और कौन सा मटेरियल फॉलो करोगे। अगर अभी भी नहीं किए हैं तो तुम कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में, तो मैं तुम्हें अपना रिकमेंडेशन दे दूंगा और मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैंने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे अपने टाइम पे। तो ताकि तुम्हें एक अच्छा रिसोर्स मिल जाए, और कम से कम ये टेंशन तो ना हो कि तुम्हें बाद में टीचर चेंज करना पड़ रहा है या मटेरियल चेंज करना पड़ रहा है। बाकी इस चैनल पे मैं भी 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और नेक्स्ट वीक से हम 11th और 12th दोनों की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। इस सीरीज में हम सारे ही चैप्टर्स करेंगे जेई मेन एडवांस के लिए, और एकदम जीरो से चैप्टर को उठाएंगे और अप टू एडवांस लेवल सॉल्व करेंगे। और उसके साथ साथ हम इरोडोव के रिलेवेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ताकि बच्चों के दिमाग में यार बहुत डर होता है इरोडोव वगैरह बुक्स का। तो मैं ऑलरेडी जो मैंने पहले भी सीरीज करी थी उसमें भी इरोडोव के क्वेश्चंस लिए थे, अब की बार हम और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे ताकि तुम्हारा डर निकल जाए। इरोडोव के क्वेश्चन तुम भी जानते हो काफी अच्छे लेवल के होते हैं, बट जब तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो तुम देखोगे उनको तुम कितने इजीली कर पा रहे हो। तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी काफी हद तक बढ़ेगा। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो एक बार चेकआउट जरूर करना, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर तुम्हें फुल टाइम टेबल चाहिए कि भैया आप ही बता दो कब क्वेश्चंस करे, कब लेक्चर्स देखे, कब मॉक टेस्ट दें, और बैकलॉग को कितना टाइम दें, आपने अपने टाइम पे क्या क्या करा था, तो मैं वो सारी चीजें भी तुम्हें बता सकता हूँ। तो इस वीडियो में कमेंट करो टाइम टेबल फॉर जेई 2026। अगर अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं बहुत जल्दी उस पर एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, और अपना टाइम टेबल भी तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा कि मैंने कितना टाइम लेक्चर्स को दिया था, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस को दिया था, कितना मॉक टेस्ट को दिया था, और कितना बैकलॉग कवर करने के लिए दिया था। तो यार सक्सेस का मतलब परफेक्ट स्टार्ट नहीं होता, सक्सेस का मतलब होता है कि तुम कभी भी गिव अप ना करो, नो मैटर तुम अपनी प्रिपरेशन के किस स्टेज पर हो। मेरी तो यार 12th भी हाफ वेस्टेड थी, बट वहां से भी मैंने गिव अप नहीं करा। तो जो भी है उसमें तुम अपना बेस्ट आउटपुट निकालने की कोशिश करो। अल्टीमेटली एक रैंक आनी है, उसको तुम जितना ऊपर कर सकते हो उतना करने का ट्राई करो। ये मत सोचो यार कि अब तो आईआईटी पॉसिबल ही नहीं है तो अब छोड़ देता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। तुम जिस भी स्टेज पर हो, तुम्हारा एग्जाम 2 महीने बाद भी है तो भी मैं कहूंगा कि तुम अपनी पूरी जान लगा दो उसके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो तुम्हारी रैंक को कुछ ऊपर तो करेगा ही, और हो सकता है एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए। और अभी तो तुम्हारे पास बहुत टाइम बचा हुआ है यार, इतने टाइम में तो तुम 11th और 12th पूरा सिलेबस भी कवर कर सकते हो अप टू जेई एडवांस लेवल, अगर सही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो जितने भी पॉइंट्स मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताए उनका ध्यान रखना, और उनको अच्छे से अपने स्टडी शेड्यूल में इंप्लीमेंट करो। अगर तुम एक सीरियस जेई 2026 एस्पिरेंट हो तो कमेंट करो मिशन जेई 2026, ताकि मुझे पता चले कितने लोग सीरियस है, और जैसा रिस्पॉन्स हो उसके हिसाब से मैं तुम्हारे लिए और वीडियोस बनाऊं। और अगर आईआईटी क्रैक करने के लिए तुम्हें कंप्लीट गाइडेंस चाहिए और तुम क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो मेरा इग्नाइट बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसका ओरिएंटेशन वीडियो 2-3 दिन में आ जाएगा, और नेक्स्ट वीक से हम उसमें क्लास स्टार्ट कर देंगे। यहाँ मैं तुम्हें क्लास 12th के लेक्चर्स तो कराऊंगा ही, उसके अलावा मैं तुम्हें इसमें रेगुलर होमवर्क वगैरह भी दूंगा, और तुम्हारे डाउट्स भी डिस्कस करूंगा वेदर एकेडमिक नॉन एकेडमिक। तो तुम मेरे से डायरेक्टली जुड़ सकते हो और मेरी गाइडेंस ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो उसका इंट्रो वीडियो जरूर देखना, और एक दो लेक्चर्स भी देख के देखना। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम आगे भी फॉलो कर सकते हो, अगर नहीं पसंद आए तो जो तुम्हारे टीचर फेवरेट है उनको फॉलो कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी, और तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।